कांग्रेस तो महान पार्टी है, हमारे नेता भी महान है कांग्रेस में। आप तंज मार रहे हैं। अब मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महान नहीं कहूँ नहीं, ये तो आप कहेंगे कि साहब कांग्रेस पार्टी के नेताओं को महान नहीं कह रहे, आप छोटा कह रहे हैं। हमारी पार्टी में बहुत बड़े नेता हैं। हमारी पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस की लुटिया डुबोने में लगे हैं, क्योंकि उनका कांग्रेस की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस सर्वधर्म समभाव को लेके चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस एक वो पार्टी है जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने इस देश की एकता के लिए अपने बड़े बड़े नेताओं को खोया है, उनको कुर्बान किया है। कांग्रेस का सेक्रीफाइस है महात्मा गांधी से लेकर के और आज तक। कांग्रेस ने कभी देश को तोड़ने की बात नहीं की। आज राहुल गांधी भी यात्रा पे निकले तो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने भारत तोड़ो यात्रा नहीं की, उन्होंने कुर्सी छोड़ो यात्रा नहीं की, उन्होंने सत्ता पाने के लिए यात्रा नहीं की। और हर बार वो कहते रहे कि मेरी इस यात्रा का संबंध चुनावी पॉलिटिक्स से नहीं है। जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे थे वहाँ वो गए भी नहीं, लेकिन फिर भी आप पूरी बीजेपी राहुल गांधी के पीछे पड़ी रहती है। लेकिन जब आप बात करते हैं 2024 को लेकर, प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर, तो आप राहुल को आगे ना करके प्रियंका गांधी की तरफ आप जाते हैं। नहीं, मैंने कब कहा कि राहुल गांधी जी नहीं होने चाहिए? नहीं, आपने ये नहीं कहा, लेकिन आप हमेशा प्रियंका के सपोर्ट में रहते हैं। सारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते थे कि राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन राहुल जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता स्वीकार नहीं की। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी चाहता था राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, हम भी चाहते हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार बने, लेकिन ये फैसला तो राहुल गांधी जी का है। अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार नहीं बनते हैं, जैसा मैंने कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए कहा कि अगर राहुल जी अध्यक्ष बनना स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर प्रियंका गांधी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल लीडर हैं कांग्रेस के भीतर। दूसरा, मैंने ये कहा कि अगर देश की जनता के सामने प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया जाएगा तो इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा, मोदी जी को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी एक बड़ा चेहरा है। तो ये जो 2024 का चुनाव है, मुझे लगता है ये मुद्दों से ज़्यादा चेहरों का चुनाव है। तो हमें एक चेहरा देना चाहिए, सारे विपक्ष को मिलकर एक चेहरा देना चाहिए। और मैंने ये भी कहा है, मैं आपके चैनल पे भी कह रहा हूँ कि वो चेहरा कांग्रेस का होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को अगर कोई पार्टी रोक सकने की ताकत और कुवत रखती है तो कांग्रेस पार्टी है। क्षेत्रीय दल, रीजनल पार्टी के नेता, रीजनल पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में बहुत मजबूत हैं। मैं उनके नेतृत्व पर सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन अगर उनको मोदी के सामने देश के प्रधानमंत्री के पद का उम्मीदवार के रूप में पेश किया गया तो मुझे लगता है मोदी को हराना मुश्किल है। 2024 की तरफ आ ही गए हैं तो पटना में महागठबंधन की बैठक होती है। लालू यादव जी ठीक है, पर्सनली राहुल गांधी से बोलते हैं कि शादी कर लीजिए, अब दूल्हा बनना है, लेकिन क्या उन्होंने इशारा कर दिया कि महागठबंधन के चेहरे यही होंगे? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की टिप्पणी लालू जी को करनी चाहिए थी। आप नहीं समझ? नहीं, वो विवाह की बातें करना, घर परिवार की बातें करना, एक जब हम संयुक्त विपक्ष की बैठक कर रहे हैं, मैं उनकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूँ। विवाह करना, स्टाइल यही रहा है, विवाह करना और ना करना ये राहुल जी का अपना व्यक्तिगत विषय है, इसका विपक्षी एकता से क्या ताल्लुक है? तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित था, उचित टिप्पणी है, ये नॉन सीरियस बात है। राष्ट्रीय राजनीति में हमको गंभीरता लानी होगी। अगर हम नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की बीजेपी को परास्त करना चाहते हैं, आरएसएस और इतने ताकतवर संगठनों से मोर्चा लेना चाहते हैं, तो हमें गंभीर होना पड़ेगा। हमें एक गंभीर मैसेज देश की जनता तक पहुंचाना पड़ेगा कि हम वाकई सीरियस हैं। लेकिन जब 17 पार्टियां इकट्ठा होती हैं पटना में तो वहां पर पहले ही बहसबाजी हो जाती है कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल से ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर। केजरीवाल की पार्टी की तरफ से ये बयान आने लगते हैं कि अब जहाँ कांग्रेस होगी हम वहाँ नहीं हो। इस तरह से कैसे एक हो गए आप? अब ये तो केजरीवाल जी से पूछेगा कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर जो लगातार बहस चल रही है। नहीं, जो बीजेपी ऑर्डिनेंस लाई है ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है।